हेलो फॉरेक्स ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल में। और हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। तो चलिए चलते हैं गोल्ड्स के इवेंट की तरफ फर्स्ट, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो आज है फ्राइडे 7 मार्च 2025। जैसे कि आप देख सकते हो, आज के एशियन सेशन के अंदर सारे के सारे इवेंट्स जो थे वो लो इम्पैक्टेड न्यूज़ थे। तो इतना कुछ उसका मार्केट में इफेक्ट हुआ है ऐसे मुझे नहीं लगता। और लंदन सेशन के अंदर 2:30 को एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज थी यूके की। और उसके बाद सीधा न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सीए कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज, कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके बाद जो यूएस एवरेज हावरली अर्निंग्स थी, और सबसे बड़ा यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसके बारे में हम लोग अभी चेक करेंगे। और अभी ठीक 11 बजे, जैसे कि अभी 11 बज चुके हैं, यूएस फेड पोवेल की स्पीच है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग इवेंट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम आता ही है। तो चलिए चलते हैं एक बार चार्ट की तरफ, यानी पहले देख लेते हैं कॉपर इन्वेंट्रीज आई थी 2:30 को, तभी क्या मोमेंटम आया था, और शाम के 7 o'clock और अभी रात के 11 बजे क्या इवेंट हम लोग अभी लाइव भी देख सकते हैं। तो लाइव देख लेंगे कि क्या मोमेंटम का रिस्पॉन्स आया है। चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं गोल्ड की चार्ट की तरफ। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। इसके अंदर हम ओएंडा के चार्ट पे, जो ब्रोकर है ओएंडा, उसके ऊपर देख रहे हैं। आज की ओपनिंग है 2912.935। इसका मतलब 2910 का सपोर्ट हुआ और रेजिस्टेंस 2920 का। एक बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ। इसका आज इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोग बात कर रहे थे अभी फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो देखते हैं 2:30 एग्जैक्ट 2:30 को क्या मोमेंटम आई थी और कहाँ से क्या। अगर 2:30 की बात करूँ, जब कॉपर इन्वेंट्रीज आई थी यूके की, तभी मार्केट कहीं यहीं पे था। इसके बाद अगर मैं देखूँ ठीक से तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा उसके बाद इवेंट हुआ है, मतलब मोमेंटम हुआ है। अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ तो इसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था शाम को 7 बजे, यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में। तो देखते हैं तब क्या मोमेंटम आया है। तो अगर मैं 7 o'clock की बात करूं, तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज अ 7 o'clock कैंडल। ये 7 o'clock की कैंडल है 7 बजे की शाम को। और यहाँ से जो मार्केट ने मोमेंटम शुरू किया, आप देख सकते हो, पहले यहाँ से ऑलमोस्ट हाई क्रिएट करके यहाँ पे लो क्रिएट किया है। इस पर मैं टेक्निकल एनालिसिस पर बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और इसके बाद शाम को आप देख सकते हो, दिस इज 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बाद, और उसके बाद मार्केट ने अगेन 2930 का हाई क्रिएट किया है। अभी 11 बजे पोवेल की स्पीच है और आप देख सकते हो अभी तक तो इतना मोमेंटम कुछ आया नहीं है। तो विच इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ एक्सप्लोड होना चाहिए था, बट दिस इज़ फ्राइडे इवनिंग। सो मुझे लगता है होगा या नहीं होगा। और मार्केट तो साइडवेज है, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था टेक्निकल में। तो पहले और एक बार चलते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस यानी न्यूज़ की तरफ। उसके बाद हम इस इवेंट्स में क्या इफेक्ट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं टेक्निकल्स के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे इवेंट कवर कर लिए हैं। बट अभी 11 बजे का यूएस पोवेल की स्पीच थी, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। तो अभी तो, और आज का आप देख सकते हो 7 o'clock इन द इवनिंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किया था और जिसका प्रीवियसली आया था 143 और फोरकास्ट था 159, और जो कि आया था 151। तो ये प्रेशियस मेटल के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर एम्प्लॉयमेंट का रेट कम आता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इससे हम लोग जो गोल्ड है, गोल्ड में अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आज उसी वक्त के बाद मार्केट ने अच्छा खासा अप साइड में एक डायरेक्शन में मोमेंटम दिया था। तो वापस चलते हैं, अभी ये हो गई तो फंडामेंटल एनालिसिस की बात। तो वापस चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से। तो बेसिक टेक्निकल की तरफ हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको एक सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिया हुआ है, कि जो कि अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 2947 और 2918 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर सपोर्ट जोन की बात करूँ तो ये है 2885.5
240 और 2832.720, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और मैं कल की कैंडल की बात करूं तो आप देख सकते हो कल का हाई था 2926.720 और लो था 2891.150, और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा है 2900, जिसके ऊपर आज भी मार्केट, आप देख सकते हो मार्केट ने इसे आज भी टच किया है, यानी कि अभी तक इसके ऊपर मार्केट गया नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि मार्केट को 2900 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसे ब्रेक करना थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और पर यस, अब ये रेजिस्टेंस जोन से तो बार बार नीचे आ रहा है, पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कल का हाई जो था वो था 2926 और आज का हाई अगर आप देखोगे तो 2930। तो मार्केट का कुछ रुझान ऊपर की तरफ ही है। अगर कोई आपको कह रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो ट्रस्ट मी है, अभी तक तो नहीं जा रहा है। अगर इसे नीचे जाना है तो पहले इसे शार्प क्लोजिंग देनी होगी 2900 के नीचे। तो ये हो गया मोटा मोटा बेसिक बात, जो कि हम लोग 1 डे की हिसाब से बात कर रहे हैं। तो चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और आज के दिन क्या हुआ था इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो आज के दिन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपनिंग प्राइस था 2912.935। इसके बाद किसी भी एक अच्छे खासे स्विंग कहीं पे भी नीचे की तरफ क्रिएट नहीं हुआ है और ना ही ऊपर की तरफ मैं अगर एक बात करूं तो मेरे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग क्रिएट हुआ था, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग विच इज़ हियर, बट वो भी इनवैलिड हो गया है, नहीं हुआ। तो मेरे लिए आज कुछ ऊपर भी स्विंग रेडी नहीं हुआ ना कि नीचे। जैसे मैं आपको हमेशा एक ब्लू लाइन से, क्रॉस लाइन से हमेशा दिखाता हूँ एक जोन के बारे में और आपको एक सपोर्ट, या जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको एक दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो 2905 और 2891, ये ब्लू जोन मैंने दिया था। और आज जैसे ही ये ब्लू जोन में मार्केट आया है, देखिए ये मैंने पिंक लाइन से, आपकी रेड लाइन से मैंने किया था, इसे मैं फिलहाल आपके लिए किसी और कलर में, ग्रीन में कन्वर्ट करता हूँ या फिर मैं किसी ऑरेंज लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो जब भी इस लाइन पे मार्केट आज आया है, ओपनिंग हुई थी 2912 और जैसे ही यहाँ पे आया है मार्केट ने कोशिश की, देखिए यहीं पे थोड़ा देर घूम के फिर मार्केट ने अच्छा खासा अप स्विंग बनाया और फिर दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ लौट के आया था और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा बाउंस दिया, जो कि 2930 तक था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ 2905, और अभी ये दोबारा 2905 पे मार्केट आया है। तो अगर बाय पोजीशंस बनेंगी यहाँ पे, तो ये अगर इसे तोड़ के जाना इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है 2930। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो अभी ये मार्केट दोबारा मुझे 2930 के ऊपर ही दिखना चाहिए, और अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है तो इसका लो ब्रेक करके 2900 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। तो मुझे नहीं लगता है ये वीक, यानी आज तो फ्राइडे है, 11-10 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये 230 तक, ये 2900 के नीचे क्लोजिंग होगी। शायद होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि आज होगा। और 2900 को ऑलरेडी मार्केट छू चुका है, तो इससे अभी ब्रेक करना या उसके नीचे क्लोजिंग देना इम्पोर्टेंट इतना मायने नहीं रखेगा, जितना इसे अगर ये मंडे ही कुछ करता है तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा मेरे लिए या हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो फिलहाल मैं ये जोन भी अभी रिमूव कर रहा हूँ। अगर इसे ब्रेक होगा तो इसका जो इसने लो क्रिएट किया है, विच इज़ यहाँ पे है 2891 के नीचे आना होगा। तो फिलहाल मैं ये एक सिंगल लाइन रख रहा हूँ आपके लिए, विच इज़ 2905, और अभी तक मेरे लिए कुछ भी ऐसे ऊपर क्रिएट नहीं हुआ है, और अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन 2918 रहेगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 2885.240। सो ये हो गया हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ 1 डे टाइम फ्रेम। डेफिनेटली अभी हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे। आज जैसे मार्केट क्लोज हो जाएगा, मैं आपके लिए एक वीकली एनालिसिस का वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा या सैटरडे या संडे में
कर लूँ। और अभी हम मंडे से कोशिश कर रहे हैं कि एवरी मंडे अर्ली मॉर्निंग, जैसे मार्केट एशियन सेशन स्टार्ट होता है और लंदन सेशन में शिफ्ट स्टार्ट होने के पहले कुछ देर पहले ही मैं आपको एक 10 to 15 मिनट्स का एक टेक्निकल एनालिसिस इन बेसिस ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो हम लोग उस समय लाएंगे। उससे होगा ये आप आपके पूरे दिन का ट्रेड प्लान कर सको, क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई है कि हमें आप बता तो देते हो बट ये होने के बाद पता चलता है। अगर हमको पहले पता चलेगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, दिस इज जस्ट एजुकेशनल पर्पज वीडियो। आप आपकी स्ट्रैटेजीज इस पे टेस्ट कर सकते हो। ये मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा आपसे अर्ली मॉर्निंग यानी हमारे एशियन सेशन और लंदन सेशन के बीच में कहीं आपके लिए ये मॉर्निंग में ही आपके लिए वीडियो डाल दूँ, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको आज किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है या करना है। और कोशिश करेंगे कि मेन जो हमारा इवनिंग एवरी वीकली सेशन है, वीकली सेशन के अंदर मैं न्यूज़ के होने के बाद जो इफेक्ट हुआ है या मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया है वो डिस्कस करूँगा वीकली सेशंस के अंदर। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कुछ रहेगा, अभी भी हमारा साइकोलॉजिकल लेवल सेम है 2900 और बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया है, उस हिसाब से आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो। और कोशिश कीजिए रेंज में रहकर ही ट्रेड करें, ज़्यादा लॉसेस ज़्यादा बड़े लॉट से ट्रेड ना करें। और अब तक के लिए इतना ही। कुछ रहेगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है ऑन यूट्यूब एज वेल। कोशिश कीजिए आप थोड़े मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगा। लाइव आने की यूट्यूब की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि है एटलीस्ट मिनिमम 50 सब्सक्राइबर्स जो हमारे अभी तक नहीं कंप्लीट हुए। अगर वो होते हैं तो हम जल्द ही यूट्यूब लाइव स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर आप लाइव में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ रहेगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।